हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेट 3 बिहार बोर्ड का। और ये जो है बिहार बोर्ड का ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर इसको स्किप किए तो 3 नंबर आपका चला जाएगा, 2 से 3 नंबर चला जाएगा। तो इस याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख कर जाइएगा। और ये क्वेश्चन मैं अब देखिए कितना आसानी से आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 39 नंबर। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगा? तो हमारा वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? देखने में बहुत अटपटा लगता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसानी से। देखिए हम पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा सबसे पहले कभी भी मेंसुरेशन में पिक्चर ड्रॉ करेंगे तभी आपको अनुमान एग्जैक्ट लगेगा। देखिए कोई बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ पर है। तो देखिए ये मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है। P से स्पर्श रेखा की लंबाई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O है। मान लीजिए यहाँ पर ये O नहीं Q मान लीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T मान लीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? T है, मतलब स्पर्श बिंदु T है। और ये जो है हमारा पॉइंट इस और पूरा स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर है और सेंटर को O मानिए। और सेंटर से रेडियस, देखिए सेंटर से रेडियस जो ये पॉइंट ऑफ T इसको मानिएगा। देखिए सेंटर से रेडियस जब खींचे तो अब क्या होगा? इस स्पर्श बिंदु पर रेडियस खींचने पर यह स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। रेडियस स्पर्श रेखा पर और स्पर्श रेखा रेडियस पर लंब होता है। अब ज्वाइन कर दीजिए केंद्र से इस पॉइंट को। जब ज्वाइन करेंगे तो ये दिया हुआ है OP 25 सेंटीमीटर। बोला है केंद्र से, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से इस बिंदु की लंबाई, केंद्र से इस बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो केंद्र O है, O से 25 सेंटीमीटर है। अब इसको मिला दिए OP। अब देखिए हम जानते हैं थ्योरम से कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अगर किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या हम खींचते हैं तो वो एक दूसरे पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है। और हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो हमारा त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ पर समझिए। अब त्रिज्या देखिए OP हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। OP दिया है 25 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा PT इसका दिया है 24 सेंटीमीटर। रेडियस त्रिज्या हमको क्या निकालना है? त्रिज्या यहाँ पर दिया है OT को R लिख दीजिए, R भी लिख सकते हैं OT। R स्टैंड्स फॉर त्रिज्या। अब क्या होगा यहाँ पर? देखिए ये कर्ण, ये OP कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो लंब इज इक्वल टू होता है त्रिभुज OTP में। देखिए लंब इज इक्वल टू होता है लंब मतलब OT इज इक्वल टू होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? OP का स्क्वायर माइनस आधार TP का स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए OP कितना है? तो OP हमारा 25 है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। TP 24 है, तो ये 24 का
स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। देखिए 576, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एक देंगे 15, 15 में से 6 गया 9, ये एक देंगे 11, 11 में से 7 गया 4, ये 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो हमारा ये कितना लंबाई होगा त्रिज्या का, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की त्रिज्या क्या कितना हुआ, त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम त्रिज्या की लंबाई निकाल लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा ट्रिगोनोमेट्री से। ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन क्या है इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। ये ईयर का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, और इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखेंगे। देखिए कितना आसानी से ये 1 मार्क्स दे देगा आपको, 2 मार्क्स के आसपास दे देगा। तो देखिए 2-3 मार्क्स में पूछता है। अब देखिए यहाँ पर यदि क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, बोलेगा यदि साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा कितना है 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे देखिए साइन थीटा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझिए, जो साइन थीटा दिया हुआ है इसका मतलब साइन थीटा का मतलब 3/5 दिया है, ये होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर खींच दीजिए ट्रायंगल ABCD, ट्रायंगल खींच दीजिए, ट्रायंगल खींच दिए। अब यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ABC, खींच दिए। अब देखिए थीटा का सामने वाला ये 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला लंब यहाँ पर P है, 3 दिया हुआ है, तो 3K लिख दीजिए। देखिए और H हाइपोटेनस H इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 5K देंगे, क्योंकि ये रेशियो रहता है। तो रेशियो रहता है तो क्या करता है, कट के से के कट जाएगा, 3/5 कांस्टेंट मेरा कट जाता है, जो मतलब कॉमन होता है वो कट जाता है। तो अब देखिए ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम बेस निकाल सकते हैं, बेस मतलब आधार निकाल सकते हैं। तो आधार क्या होगा, आधार इज इक्वल टू हम जानते हैं √H² माइनस P²। H कितना है, तो H 5K² माइनस 3K²। 3K², अब इसको लिख सकते हैं 5K को 25K² माइनस 3K को हम लिख सकते हैं 3×3 = 9K²। तो देखिए ये 25 में से 9 गया, ये हमारा हो गया 16K²। अब देखिए 16K² हो गया, 16K² हो गया। तो अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और K² का K, 2K पर 1K, तो ये हमारा हो गया 4K। ये कितना हो गया 4K। अब देखिए हम यहाँ पर आसानी से निकाल देंगे साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार 4 है, तो 4K को छोड़ देंगे, K छोड़ दीजिए, K से K कट गया, और हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो हाइपोटेनस कहने का मतलब कर्ण, आधार 4 और कर्ण 5, तो 4/5 हो गया। अब tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है 3, और आधार कितना दिया है 4,
तो लंब बटा आधार, तो tan थीटा हमारा 3/4। अगर किसी को मन करे कि ना ऐसे हम नहीं निकालें, ये दो वैल्यू निकल गया जिसको हमको क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई कहे कि ना ऐसे नहीं निकालें तो कैसे होगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए sin थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 3/5 और cos थीटा दिया हुआ है 4/5। ये 4/5 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3/5 इंटू 5/4 लिख सकते हैं। और 5 से 5, देखिए ये 5 है, 5 से 5 कट गया तो ये बचा 3/4। इस तरह से भी हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का कैसा क्वेश्चन है इसको समझे। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर बोला है सिद्ध करें क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिद्ध करें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ये 2 आएगा, ये साबित करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में लिखेंगे LHS साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। साइन प्लस कॉस का ये a हुआ, ये b हुआ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab। 2a मतलब साइन थीटा, अब b मतलब कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर इसका हो गया, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ दिए, ये जितना प्लस माइनस में है उतना ही ये प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक साइन स्क्वायर थीटा दूसरा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लिए तो बचा साइन, इधर साइन स्क्वायर थीटा बचा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब बचने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसको 1 2 इंटू 1 2 आ गया, हमारा RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से हम RHS को क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखिए ये सारा वीडियो जो आपके लिए बनाए हैं, देखिए और बहुत हमने गेस तैयार किया है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर। बिहार बोर्ड के लिए मैंने गेस दिया है मैथमेटिक्स का, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 80-90% मार्क्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। और मेहनत करते हैं तो अब मेरा वीडियो भी देखते रहें, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ये मैं बताता हूँ। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बताया, बहुत सारा सब्जेक्टिव भी बताया, और मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ, वहाँ से भी ले लेंगे। और कहना ये है कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बनाता हूँ या मैंने ऑलरेडी पहले से भी 2 सेट दे रखा है टेलीग्राम चैनल पर, 2 सेट पेपर बनाया है, गेस पेपर बनाया है अपना, वो पूरा रिसर्च करके बनाया गया है क्वेश्चन, वहाँ से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा उम्मीद है कि आएंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो
कमेंट में उसका लिंक होगा। तो आप वहाँ से लिंक को ओपन करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और वहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ले लेंगे और लेने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। और कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझना हो तो कमेंट में पूछेंगे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।